दोस्तों, आपका हमारी सनातन धर्म परिवार में, और मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि इसके माध्यम से हम हमारे सनातन धर्म की बातों को जाने, समझे और सभी तक अच्छी बातों का प्रचार करें जो हमारे सनातन धर्म की सही बातें हैं। और दूसरी बात, जो हमारे सनातन धर्म पर झूठे बाबा और जो दानव रूपी आज खड़े हुए हैं, उनकी झूठी बातों का विरोध करना, पुरजोर विरोध करना। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कि मैं इनके जितने ही झूठे उनका खुलासा करूं, अपने सनातन धर्म की जो अच्छी बातें हैं, जो शिक्षा है, वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। मुझे अब यह नहीं लगता आप लोगों को कितना ही अच्छा लगता है, कितना नहीं, बट मुझे ये लगता है कि जो अच्छी बात है उसका प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। जैसे कि आज आप सभी जानते हो और हम सभी सुनते और देखते आ ही रहे हैं कि समाज क्यों टूट रहा है, क्यों हमारे धर्म के लोग टूट रहे हैं, क्या है इसका मेन कारण एक ही है और हमेशा यही रहता है। पहला, अपने शास्त्रों को ज्ञान को नहीं जानना, अपने महापुरुषों की बातों को ना मानना, या तो उन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, ना उनकी सही बातों को कभी अपने अंदर उतारा नहीं। दूसरा, अब कोई भी विधर्मी जो धर्म कन्वर्ट करवाते हैं या जो नए नए बाबा लोग भक्ति के मार्ग से भटकाते हैं, उदाहरण के लिए मैं रामपाल बाबा का ही नाम लेता हूँ। हाँ, मैं हूँ इनका विरोधी और मैं चैलेंज दे के बोलता हूँ, मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ इनका और इनकी गलत बातों का विरोध हूँ। अगर ये अच्छी बात करे तो मैं समर्थन भी करूँ, इनकी हर बात बुरी है। सिवाय बस लोग दारू पानी छोड़ दिए, मटन खाना छोड़ दिए, बस यही है क्या? इससे आप धर्म में लग गए क्या? और दूसरे बाबा लोग जो आते हैं वो क्या सब खाने की बोलते हैं क्या? अब लोग बोलते हैं हम तो इनकी शरण में आए ही छोड़ दिया। अरे आप सबसे बड़े झूठे और मक्कार भगत लोग हो। अगर आपके अंदर ही अगर चाहिए तो आप वेद शास्त्र पढ़ते रहे, इंद्र और ईश्वर को अपने अंदर ही देखते, तो शायद ये ढोंग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि आपको अध्ययन के माध्यम से पता चलता है कि ईश्वर ने क्या कहा है, हमारे धर्म में क्या सिखाया है, ये चीज अच्छी है या बुरी है। आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, कल को कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा और भी कुछ लोभ देगा, आप तो तब वहां भी चले जाओगे। जैसे कि सबसे बड़ी बात, हर बाबा या हर कन्वर्टर या ईसाई हो या मुस्लिम हो या ऐसे झूठे बाबा हो, इनका एक उद्देश्य, एक दो बात जरूर रहती है। एक तो बुराई, हमारे धर्म की बुराई बताना। और ये लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि ये खुद अध्ययन नहीं करते, अपने संतों को नहीं जान सके, अपने ऋषियों को नहीं जान सके, अपने महापुरुषों को नहीं जान सके और हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सके, तो इनको सही गलत का तो फैसला आते ही नहीं है। सबसे बड़े ये अनपढ़ है, चाहे ये कितने ही पढ़े लिखे हो, पर ज्ञान के तौर पर मैं इनको अनपढ़ ही बोलता हूँ, क्योंकि अगर ये पढ़ते तो ऐसे भटकते नहीं। और लोग क्या देते हैं कि आपके सब पाप माफ हो जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये एक लोभ देते हैं। और डर क्या देते हैं? जैसे कि अगर आप ईसाई मिशनरी आएंगे अपने सुपया के आसपास एक सिरपुर गांव है, यहाँ लगभग आधे से ज्यादा लोग ईसाई में जुड़ गए हैं। किस वजह से? बोले आपको उनका क्या है, जैसे रामपाल बाबा काल के नाम से डराते हैं कि ये सब काल की दुनिया है, आप काल के जाल में फंसे हो। बोले भाई लोग क्या करते हैं कि सही बात है, और फिर बताते क्या है, जो अपनी पुस्तक लिखी है और अपना जो सूक्ष्म वेद है उसकी बात बताते हैं, उदाहरण उसका देंगे। अभी ये किसी भी शास्त्र से और किसी वेद से, गीता जी से यह सिद्ध नहीं कर पाए कि काल होता क्या है। मैं मानता हूँ गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में काल के बारे में जो बताया है वो सिर्फ और सिर्फ पंडे पुजारियों का एक मिला हुआ श्लोक है और कुछ नहीं है, उसको बढ़ चढ़ के बताया गया है। वही चीज आज हम टीवी में हमारे बच्चे देख रहे हैं और वही चीज है, और उसी अविद्या का परिणाम है कि आज हमारे लोग टूट रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो काल का जो लोभ और डर देते हैं ना, जैसे रामपाल बाबा सबको बताता है, मैं उनको चैलेंज देता हूँ और उनके भगत लोगों को कि चारों वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से मुझे काल की परिभाषा लाके देते कि वो कोई दानव टाइप दिखता है, या उसके बड़े बड़े सींग है, बड़े बड़े मुंह है, या बहुत बड़ा खतरनाक दिखता है कुरूप जैसा, उस 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया है।
भाई आप लोगों को मानना पड़ेगा, गीता जी को आप वेदों का उपदेश या छोटा मिनी बुक बताते हो ना, फिर वेदों में तो काल की परिभाषा ऐसे लिखी नहीं है, तो आप हम क्यों माने? गीता जी में वही चीज माने जो वेदों में है। नहीं तो ये कृष्ण भगवान के नाम पे ये मक्कार लोग आपको तोड़ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। हाँ मैंने वेद पढ़े हैं, हाँ मैंने शास्त्र पढ़े हैं, पता है मुझे, इसलिए बता रहा हूं। तो मेरा रामपाल बाबा के सभी भक्तों से एक ही चैलेंज देता हूं मैं कि मुझे बताइए कि कौन से श्लोक है ऐसा वेदों में, कौन से शास्त्रों में ऐसा श्लोक है जिसमें दानव बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ काल एक समय होता है भाई लोगों, मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है, मैंने पढ़ा है। काल का मतलब सिर्फ समय होता है, जैसे हम भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जैसे समय है ना, जैसे एक कहानी जैसे कि बहुत काल पहले ऐसा हुआ था, बहुत काल पहले वो ऋषि जन्मे थे। बहुत काल मतलब क्या होता है? बहुत समय पहले। अब समय है तो समय तो हमको ले ही जाएगा ना एक दिन। समय की है जिससे हम इस सृष्टि में आए हैं, और समय ही आगे रहेगा जो हमें ले भी जाएगा। मतलब समय मतलब मृत्यु, जो हमारी दिन आयु को बढ़ाना घटाना सब उसके हाथ में है। अगर आप भगत लोग मानते हो कि वो उनकी मृत्यु नहीं होगी, काल का उनका डर है, तो सबसे बड़े मक्कार हो आप लोग। बुरा लगता है मुझे आप लोगों को ऐसा बोलने में, बट आप अगर इतने अंधविश्वास में फंसोगे ना, तो ये सेम ऐसे ही सभी लोग करते हैं, वो शैतान का डर बताते हैं। मुस्लिमों में यही है कि ये सब जो आप लोग करते हो ये शैतान का है, हमारी शरण में आओ, हम सब करेंगे। तो सबसे पहले बात दो झूठ रहता है, एक तो हम हमारे धर्म को समझ नहीं पाए, दूसरा इनका डर, और तीसरी बात क्या बताते हैं? तुमको सुख मिलेगा, तुमको बहुत मोक्ष मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं है। कितने भगत लोग आपके, क्या सुख मिला आप लोगों को? ऐसा क्या मिला आप लोगों को? सही पूछो तो बताओ क्या सुख मिला आपको? मैं खुद परिचित हूँ इनसे, मेरे जितने ही है ना भगत लोग देखे हो मेरे गांव के, बता सब परेशान ऐसा नहीं है, इनको कुछ ना कुछ दुख है, सबको है। क्योंकि वेद शास्त्रों में लिखा है दुख कभी भी हटता नहीं है, अपने कर्मों का परिणाम रहता है। पुनर्जन्म ने जो हमने पाप किया है उसका भुगतना पड़ेगा, और अभी भी जो किया उसका भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये तो झूठ है ना कि सुख दुख आप काट दो, नहीं करता है। पूछ लेना इनसे, मेरे सामने आओ, मैं आपको बताता हूँ। अब हम हमारे धर्म की बात करते हैं, क्या हम हमारे धर्म को जाने समझे हैं क्या? अब आपको सुख शांति अच्छे से चाहिए, ईश्वर की भक्ति चाहिए, तो इसके कुछ नियम रहते हैं। कितने लोगों ने, आपने या मैंने या हम लोगों ने ये पहले सुना है या जाना है? अभी जैसे धर्म की बहुत लड़ाई हो रही है, धर्म पे बहुत लड़ाई होती है कि धर्म है क्या, धर्म है क्या। अभी मैं आपको बताऊं, मनुस्मृति का एक श्लोक है, 6वें अध्याय का 92 श्लोक है शायद। क्या श्लोक है धर्म के बारे में? कि धृति क्षमा दमोस्ति शोचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्य अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब धर्म के 10 लक्षण बताए, यहीं पे आपकी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप धर्म को धारण करते हो ना, धर्म की बात करते हो, आपने सनातन धर्म की सिर्फ ना पूजा पाठ में जयकारा लगाने का ही काम ठेका लेके रखा है, धर्म को मानने का ठेका तो ले ही नहीं रखा है। धर्मात्मा तो हम कोई बनना ही नहीं चाहते ना। अब धर्म के 10 लक्षण क्या बताए हैं कि सबसे पहले धर्म के 10 लक्षण में पहला लक्षण बताया है कि धैर्य रखो, दूसरा है क्षमा, तीसरा है दम, चौथा है चोरी त्याग, पांचवा है राग द्वेष का त्याग। अब छठवा क्या है? अधर्म आचरण का त्याग। सातवां क्या है? मादक द्रव्यों का त्याग। आठवां क्या है? विद्या। नौवां क्या है? सत्य। और 10वां क्या है? अक्रोध। ये 10 लक्षण। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ। अब धर्म का पहला लक्षण है कि धैर्य। अगर हमारे देह में और शरीर में हमने धैर्य रखा, सब कुछ शांति से सब कार्य कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, तो मुझे बताओ बुरा क्या है? गलत तो कुछ होगा ही ना। अगर हर चीज हम सोच समझ के धैर्य के साथ सबसे बात कर रहे हैं, सब चीजों को समझ रहे हैं, तो उल्टा तो कुछ होना ही नहीं है। पहला आपका फायदा ये हो गया। अब दूसरा क्या बताया है? क्षमा। अगर किसी से कुछ गलती होती है या कुछ हमारे जैसे परिवार में अनाकिटी, पति पत्नी के साथ, भाई भाई के साथ, माता पिता के साथ, गुरु और चेले का, या मित्र का जो झगड़ा होता है ना, आप बोलते हैं मैं झगड़े से बहुत परेशान हूँ। अगर इसमें आपने अगर क्षमा का भाव रखा है और पहला लक्षण धैर्य का रखा है
और सोच लिया कि धैर्य रख लिया, चलो होने होने। धैर्य में जो पहला लक्षण है धर्म का, उसको भी अगर यहाँ इंक्लूड करे तो आपने समझ लिया भाई छोड़ो, धैर्य रखो, सब अपने ही है। और क्षमा का भाव रखा है, चलो मेरी ही पत्नी है, मैंने माफ किया, चलो मेरा ही भाई है, कुछ नहीं होता है, चलो मेरे ही माता पिता है, अरे मेरे ही दोस्त है, जाने दो। अगर ये धैर्य रखा तो पहला तो क्षमा, दूसरा धैर्य, क्या बुरा होगा? आपकी बात आगे ही नहीं बढ़ेगी ना, खत्म तो वही हो गई है। तो 2 लक्षण का हो गया, पहला धैर्य, दूसरा क्षमा। अब तीसरा दम। इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अधर्म के जितने मार्ग में है उसमें खुद को रोकना और धर्म में प्रवृत्त करना, ये दम धर्म का लक्षण है। कि अधर्म का हम कोई काम ही नहीं करेंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम दारू नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, किसी की पर स्त्री को मतलब पाने की इच्छा नहीं रखेंगे, गलत विचार नहीं रखेंगे, हमेशा हमारा बुद्धि एकदम कामयाबी में लगाएंगे, माता पिता की सेवा में लगाएंगे, गुरुजनों का ज्ञान पाने में लगाएंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन में लगाएंगे। क्या बुरा होगा आपको? क्या दुख पहुंचेगा आपको? तो ये तीसरा लक्षण, इसका आपको फायदा बता रहा हूं मैं, अगर धर्म की बात करते हो तो 3 चीजें हो गए, पहला धैर्य, दूसरा क्षमा, तीसरा दम। अब चौथा है चोरी त्याग, धर्म का लक्षण बता रहा हूं। अब चोरी त्याग एक धर्म का लक्षण है और इसमें आप लोगों को क्या है, जो जिस चीजों पे आपका हक ना हो और किसी की परमिशन के बगैर जो चीज आप ले रहे हो, उठा रहे हो, अगर जिनकी उनको पता नहीं रहा आप ले रहे हो तो ये चोरी है। और इससे हम कभी कभी विवाद में फंसते हैं। अगर गलत किसी की चीजों को पाना, छीनना, लूटना, ये सब दुख का कारण है ना। पता चलेगा तो हम अंदर भी दुख, और उनको कुछ होता है तो जेल वेल जो भी कुछ होता है, और एक तो मर्यादा, दुख का कारण। तो चोरी त्याग कर दोगे, चोरी जैसा कुछ आचरण ही नहीं रहेगा तो आपको डर काहे रहेगा? सदा आपका मान सम्मान, ये जो सर का एक मान सम्मान रहता है ना, वो मान सम्मान सबसे बड़ा हमारा बल रहता है मनुष्य का, क्योंकि मान सम्मान ही सबसे बड़ा कर्तव्य है जीवन का। अगर हम अच्छे बनना ही चाहते हैं तो पहले अच्छे हमारी काया को बनाना पड़ता है। तो ये चौथा क्या है, चोरी त्याग का। अब 5वां लक्षण क्या है, राग द्वेष। हम राग द्वेष एक दूसरे के प्रति रखते हैं ना, जैसे कि कोई दोस्त गांव में एकदम किसी से झगड़ालू करना कि यार वो तो ऐसा है वैसा है, उसके साथ मैं बुरा करके रहूंगा, अरे यार वो लड़की ने ऐसा कर दिया मेरे साथ ऐसा करके रहूंगा, अरे मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया मैं उसके साथ ये तो करके ही रहूंगा। मतलब एक राग द्वेष, मन में द्वेष भाव रखना, अगर ये नहीं रहेगा किसी के प्रति, और उसको आप समझ लोगे कि एक हमारे इसमें एक कथन आता है वेदों में कि वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार आपका परिवार है। ये अलग बात है कि इनके मत अलग अलग हैं, इनको भटकाया गया है, तुड़ गए, वो अलग बात है, पर धर्म को जानते तो ये ऐसा उनके साथ होता नहीं। तो मैं आपको आज आप लोगों को सही बात बता रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट है तो सुनो, आपको आगे भी बहुत जानकारी मिलेगी और जुड़ो मुझसे। अगर आपको धर्म और सनातन धर्म को अच्छे से जानना है तो जुड़ो, मैं आपको दिल से आज बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में इतनी बातें हैं कि मुझे समझ नहीं आता मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं। मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे यार पर्सनली पूछोगे आप लोगों को क्या चाहिए, किसमें आपको शंका है। अब मैं आपको ये नहीं कि मैं यहाँ बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा हूँ या आपने आपको अच्छा बताना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे में अगर कुछ मैंने अध्ययन किया है तो मैं उस सबको लाभार्थ आप लोगों को लाभ देना चाहता हूँ और खुद को भी अच्छा बताना चाहता हूँ और बनना चाहता हूँ। कोशिश है मेरी, और मुझे लगता है आप लोग भी ये मार्ग पे चलो, फायदा है। सुख पाना है, पद्धति पाना है, ऊंचाई पाना है तो वेदों के मार्ग पे चलो, जानो। तो भाई अभी हमारे 4 लक्षण हो गए, धैर्य, क्षमा, दम, चोरी त्याग। 5वां राग द्वेष की भावना रहेगी नहीं, किसी के प्रति झगड़ालू मन रहेगा नहीं, तो आपको दुख क्या है? अगर आपका कोई द्वेष ही नहीं है, दुख का कारण यही है, क्या रहता है यार वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर देगा। अगर ये भावना ही नहीं रही, किसी के आप दुश्मन ही नहीं रहोगे तो आपको दुख का आएगा। तो ये राग द्वेष 5वां धर्म के लक्षण। अगर ये चीजें आपने मान ली तो आप में दुख क्या है। अब 6वीं चीज आती है अधर्माचरण। अधर्माचरण जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई गलत जो भी आपके कार्य आते हैं, जो भी गलत लग रहा है, वो चाहे करनी हो, गलत काम हो, किसी की बुराई हो,
चाहे खाना पीना हो, शराब मदिरा पान हो, मांस का भक्षण हो, लोगों से बुराई करना हो, किसी की बुराई करते हो, या किसी से झगड़ालू करते हो, या किसी का अपमान करते हो, तो ये अधर्म में आता है। अगर ये नहीं करोगे सुख आपको ही मिलेगा ना। और छठवा है मादक द्रव्य। अभी अब शराब नहीं पियोगे और ये नहीं करोगे तो आपकी काया खराब नहीं होगी ना। अरे ये आपका मंदिर है, भगवान ने आपको दिए 2 शरीर दिया है ना, इसको मंदिर समझ के चलोगे और मंदिर मान के जियोगे ना, तो वेदों में बताया गया है, गीता जी में भी जैसे 13वें अध्याय का 29वें श्लोक में बताया है कि ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर वैसे तो सभी जगह है, निराकार ईश्वर सब जगह है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, पर वो आपके हृदय में है। यजुर्वेद में भी यही बताया है, गीता जी में यही बताया। अगर ये चीज हम मान के चले कि ये हमारा मंदिर है, हमारे हृदय में ईश्वर बसता है, और इसके अंदर आप मांस नहीं भरोगे, शराब नहीं भरोगे, एक तो आपके सबसे पहले ईश्वर रुष्ट नहीं होगा, ईश्वर की दृष्टि सदा आपके ऊपर रहेगी। अगर ये चीजें नहीं करोगे तो आपकी जो बुद्धि है वैसे भी चंचल रहेगी ना। मांस से बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, शरीर भी भ्रष्ट होता है, शराब से काया भी खराब होती है और आपकी मन की माया भी खराब होती है। मैं ये भी सही बता रहा हूँ। तो ये मादक द्रव्यों का त्याग कर दो, आपका आधा से ज्यादा टेंशन यहाँ खत्म हो गया। अब 8वां लक्षण है विद्या। हाँ सही है, विद्या अगर आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ा, ये अलग चीज है, पर विद्या वो भी है कि सही चीजें जानना, वेदों का ज्ञान होना, शास्त्रों का ज्ञान होना, पुराणों का भी ज्ञान, पुराणों का हालांकि बहुत मिलावट है पर उनका भी ज्ञान होना, मनुस्मृति का ज्ञान होना, दर्शनों का ज्ञान होना, उपनिषदों का ज्ञान होना, उपवेदों का ज्ञान होना, महाभारत जो भी है विद्या में आते हैं। अब विद्या अगर आपका इनका ज्ञान रहेगा तो आप माता पिता का बुरा नहीं करोगे, दोस्तों का बुरा नहीं करोगे, लोगों का बुरा नहीं करोगे, बुरा करोगे भी नहीं, बुरा सुनोगे भी नहीं, बुरा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग जब चंचल काया हो जाएगी, मन आपका पवित्र है, अगर विद्या आपकी सही है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता ना, कौन रोकेगा आपको। तो विद्या। अब 9वां मैंने क्या बताया, सत्य। हमेशा सत्य बोलोगे लोगों के साथ, कोई झूठ का आपका आचरण नहीं है तो लोग आप पे विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे तो आप एक सही मनुष्य बन रहे हो, और सही मनुष्य में बनने में आपके अंदर से जो खुशी आएगी, आधे से ज्यादा टेंशन तो पूरा यहीं खत्म हो जाएगा आपको कि सत्य। और 9वां है सत्य, और 10वां है अक्रोध। बिना कारण किसी पे क्रोध मत करो, पूरी की पूरी समस्या यहाँ खत्म है। तो मैंने आपको धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। क्या आप ये लोग करते हो, जानते हो क्या, ऐसा जीते हो क्या? आप दुख सुख की बात करते हो, मोक्ष की बात करते हो, ईश्वर की बात करते हो, ऐसा हुआ? तो धर्म की मैंने बात बताई, जैसे कि ऐसा कोई भी नहीं करता है। अगर ईश्वर की बात करते हो या अच्छा सुख पाना चाहते हो, अच्छा रहने चाहते हो, कोई टेंशन नहीं चाहते हो, तो बस धर्म के साथ जीना सीख लो, धर्म को धारण करना सीख जाओ। सनातन धर्म ही हम इसलिए बोलते, सनातन जिसका मतलब जो शुरुआत से है। एक बात मुझे बताओ, लगभग 1400 से 1450 साल पहले एक मुस्लिम नाम की चिड़िया आई है, मोहम्मद जो है, उनसे पूछो कि उन्होंने 1400 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना की, उनसे पहले क्या था पूछना उनसे। तो आज से 200 या 2100 साल पहले ईसाई नाम की कबूतर आई थी, उनसे पूछो कि ईसा मसीह जो भी है इस्लाम की स्थापना नहीं करते तो उससे पहले क्या था, कौन था? आदि मत पंथ वाले से पूछ लो, ये वामपल खड़ा हो गया, कबीर पंथी चालू हो गया, वो खेमराज जी ब्रह्म कुमारी वाला चालू हो गया, ऐसे पापी लोग आते रहेंगे। अब मुझे ये बताओ, धर्म, सनातन धर्म, आपसे भी पूछता हूं, इसकी स्थापना किसने की, कब स्टार्ट हुआ है? धर्म किसी इंसान से नहीं बनता भाई, धर्म ईश्वर से बनता है। और धर्म हमारे सनातन धर्म किसी क्या, भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, या ऋषि वशिष्ठ, ऋषि शांतनु, या ऋषि पाराशर, ऋषि वेद व्यास, ऋषि जो भी है सुखदेव आदि, क्या इन्होंने बनाया क्या? नहीं, धर्म ईश्वर की देन है। इसलिए तो हम सनातन क्यों बोलते हैं, जिसका ना आदि ना अंत हो, जिसका शुरुआत का पता है ना कभी अंत का पता है, वो होता है सनातन। और धर्म होता है जिसके मैंने लक्षण बताए, ये होता है धर्म। अगर इतनी चीज आप में है तो आप धर्मात्मा हो। और ये चीज अगर कोई ईसाई, मुस्लिम, रामपाली जो भी है धारण करता है, वो धर्मात्मा है।
अब ये बताइए, मैंने धर्म की बात है,